यहाँ पे देखिए हम सीखेंगे भाग करने का सही नियम। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले चुका हूँ, और क्योंकि हम लोग इस एग्जाम्पल में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या किया 5 का टेबल भी साइड में नोट करके रख दिया हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाग में कितना स्थिति हो सकता है और कैसे कैसे कंडीशन हमारे सामने आ सकता है। ये जो गणित में बना के दे रहा हूँ, ये आपका हर एक प्रश्न में जब भी आप भाग बनाने जाओगे, यहाँ पे संख्या बदलते जाएगा लेकिन नियम एक जैसा रहेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो 5 है और इस 5 से हम लोग 8 को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 5 का पहाड़ा एक बार में कितना होता है 5 हो जाता है। 5 एकम 5, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं 5 1 और 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 एकम 5 लिख दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे बटे दे के यहाँ पे घटाएंगे, तो 8 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद ये 3 क्योंकि छोटी संख्या है, इसलिए हम लोग इस ऊपर से इस 3 को भी इस 3 के साइड में नीचे लिखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो हो गया 33। और फिर हम लोग सोचेंगे 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ने से 33 आएगा। तो 5 के टेबल में चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 5 का पहाड़ा 2 बार में 10, 4 बार में 20 हो जा रहा है, हमको 33 चाहिए। 6 बार में 30 हो जा रहा है, 7 बार में 35 हो जा रहा है। तो हम लोग या तो 33 के बराबर वाला पहाड़ा पढ़े या फिर उससे कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो हम लोग देखते हैं कि 5 6 बार में 30 होता है और 7 बार जाने से 35 हो जाएगा, और 35 जो है इस 33 से क्या है ज़्यादा है। तो हमको इससे कम लेना है, मतलब हम लोग 5 6 बार ले लेंगे। बहुत लोग कम के चक्कर में क्या करते हैं 5 पंजे 25 ले लेंगे, तो नहीं चलेगा। आपको वहां तक का पहाड़ा लेना है जिसके एक कदम आगे जाने से, जैसे 7 बार जाने से ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको 6 बार तक ही रहना है, ठीक ना। तो उस आखिरी वक्त तक आपको जाना है, आखिरी पहाड़ा तक आपको पहाड़ा पढ़ना है, जहां तक या तो उसके बराबर संख्या या फिर उससे कम संख्या मिले, वहां तक ही आपको हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। 7 बार पढ़ने से 35 होगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 33 से, इसलिए हम लोग 5 का पहाड़ा 6 बार लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं 5 छक्के 30। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है शून्य में घटेगा तो 3 ही आएगा, और 3 3 में घटेगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे बचा कितना 3 बचा है। अब इस 3 में क्या है, 3 क्या है छोटी संख्या, 5 बड़ी संख्या, इसलिए ये 0 फिर क्या होगा इस 3 के नीचे यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 के साइड में जैसे ही यहाँ पे 0 नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि सामने अंक का कोई मतलब नहीं है। तो फिर से हम लोग देखेंगे कि 5 के कौन से पहाड़ा में 30 या 30 से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो हम लोग जानते हैं कि 5 का पहाड़ा 6 बार में कितना होता है 30 होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे 5 छक्के 30, और फिर से इसको हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए घटने के बाद यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, 3 3 में घटेगा तो 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे देखिए भागफल कितना प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भागफल हमको प्राप्त हो रहा है 166। भागफल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक ना, जो भाग करके मिला है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे शेषफल, और शेषफल देखिए कितना है, आपको कितना प्राप्त हो रहा है 0। तो ये एक बार 0 लिखने से हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत आसानी से ये पहला कंडीशन का आप लोग भाग कैसे बनाना है उसको समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं और दूसरा, ठीक ना, इसमें भाग बना के हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको हल कर सकते हैं। देखिए दूसरा स्थिति में भी मैं
5 से डिवाइड करूँगा, 380 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे जो नियम हम लोग जानते हैं। तो ये स्थिति 2 में ऐसा होगा जिसमें मध्य पहला जो संख्या है, ठीक ना, ये पहला संख्या छोटी संख्या है, लेकिन पहले जो स्थिति हम लोग देखे थे उसमें पहली संख्या बड़ी संख्या था, इसलिए हम लोग 8 था, इसलिए हम लोग क्या कर दिए 5 एक बार लिए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 5 को एक बार लेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग को 2 अंक लेना पड़ेगा। मतलब हमको 2 अंक लेके सोचना है, क्योंकि एक अंक क्या है, छोटी संख्या है। तो अब 2 अंक लेके सोचेंगे तो कितना दिख रहा है यहाँ पे, 2 अंक लेने से 38 दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग 38 यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस 38 को, ठीक ना, इस 38 को हम लोग यहाँ पे जानेंगे कितने बार में 38 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 का पहाड़ा जो है वो 5 बार में 25, 6 बार में हो जाए 30, 7 बार में 35 और 8 बार में 40 हो जाएगा, जो कि 38 से क्या है, ज़्यादा है। तो हमको कितने बार लेना चाहिए, हमको लेना चाहिए 7 बार, 5 सत्ते 35। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं 5, और यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 5 7 जा कितना होगा 35, 5 सत्ते 35, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8 में 5 माइनस होगा, 3 बचेगा, 3 में 3 घटेगा तो 0 बचेगा, तो 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, खाली 3 बचा। अब पहली बार हम लोग देखें यहाँ पे 3 बचा है, और ये 3 जो है, ठीक ना, स्मॉल है किससे, 5 से। तो हम लोगों को फिर क्या करना चाहिए, इस 1 को भी, मतलब इस 0 को भी क्या करना चाहिए, 3 के साइड में उतारना चाहिए, क्योंकि ये 3 अकेला 5 से क्या है, कम है। तो भाग में हमेशा ज़्यादा संख्या होना है, यहाँ पे भाज्य में। तो यहाँ पे इस 0 को भी नीचे उतारेंगे तो ये 0 आके कितना हो जाएगा 30। फिर 5 का पहाड़ा देखेंगे कितने बार में 30 आता है, देखिए 30 या 30 से कम, तो 30 6 बार आ जा रहा है, 6 बार में। तो यहाँ पे 5 छक्के कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 छक्के 30 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 0 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोगों को भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए भागफल हमको प्राप्त हो जाएगा 76, और शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा 0। तो ये हमारा दूसरा स्थिति था जिसमें पहली संख्या छोटी होता है तो हमको 2 अंक लेके हल करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग तीसरा स्थिति देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे तीसरा कंडीशन हमारा ये है कि जब स्टार्टिंग में हम लोग भाग देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 को 5 से, ठीक ना, एक अंक 5 बराबर है, तो जैसे हम लोग भाग दे देंगे तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। देखिए 5 एक बार में कितना हो जाएगा 5, तो पूरा पूरा जब भाग हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग, और दूसरी संख्या 0 या जो इससे भाग दिए उससे कम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को, मतलब इस 4 को नीचे उतारने से पहले यहाँ पे हमको 0 लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे, उसके बाद ये संख्या क्या हो जाएगा, अब यहाँ से नीचे हम लोग इसको उतार सकते हैं। तो यहाँ 4 अभी नीचे उतरा, तो भी देखिए कि 4 अभी देखिए कम है, तो हम लोग फिर इस 5 को भी क्या करेंगे, यहाँ से नीचे उतारेंगे। तो ये 5 नीचे आएगा तो कितना हो गया 45। तो फिर 5 का पहाड़ा देखिए 9 बार में कितना होता है 45। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे 5 निया 45। तो इस गणित में हमको इसको ध्यान देना है, 5 और 5 0 हो जाएगा, 4 और 4 भी घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए भागफल प्राप्त हो जा रहा है 109, और शेषफल कितना प्राप्त हो जा रहा है, शेषफल हमको प्राप्त हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जब पहली बार अगर भाग देते ही पहली संख्या पूरा पूरा भाग चला जाता है और 0 आ जाता है, और दूसरी संख्या जो है, दूसरा अंक जो है वो छोटा रहता है, मतलब कम रहता है, स्मॉल रहता है, तो उसको नीचे उतारने के लिए हमको 0 लेना पड़ेगा। 0 नहीं लेंगे तो उसमें भी हमको क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग, चलिए बना के देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग अगर मान के चलिए 5 एकम 5 कर दिए, और उसके बाद यहाँ पे घटाए तो 0 आया, फिर यहाँ पे 4 उतार दिए और 5 उतार दिए, और यहाँ पे 0 अगर हम लोग नहीं लिखे तो देखिए क्या मिस्टेक होगा। तो यहाँ पे 4 का 4, क्योंकि 4 में भाग नहीं जाएगा, 5 को भी नीचे उतार लिए, ठीक ना, 4 को उतार लिए थे इसलिए 4 नहीं जा रहा, तो 5 से भी उतार लिए, 45 हो गया। तो 5 नहीं है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। तो यहाँ पे हमारा देखिए आंसर कितना आया 0, मतलब यहाँ पे शेषफल कितना आया। हम लोग अगर मान के चले भाग की जांच करने के लिए 5 और 19 को आपस में गुना करते हैं और 0 के साथ जोड़ते हैं, तो हमको कितना आना चाहिए 545 आना चाहिए। तो आता है कि नहीं हम लोग देखते हैं। तो 19 के साथ हम लोग 5 को इस प्रकार गुना कर देंगे, 5 नहीं है 45 का 5 होगा, हासिल 4 होगा,
5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 95 आ रहा है, 545 तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये जो हम लोग गणित अभी बनाए हैं ये गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको पूरा पूरा भाग चला जाए संख्या और दूसरी संख्या नीचे उतारने के लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा, जीरो। अगर आप जीरो लगाते तो ये गणित सही हो जाता। मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में कमेंट्स में जाकर आप बताइएगा आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है, उस टॉपिक का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। शुरू से वीडियो देखें, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।